जय श्री कृष्ण। वैदिक गणित का आज हमारा लास्ट लेक्चर है और आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कैसे रैखिक समीकरणों को वैदिक विधियों से हल किया जाता है। पिछले 2 से 3 बोर्ड के जो पेपर है उनमें 1 नंबर का प्रश्न यहाँ से निश्चित रूप से हर बार आता है, तो आज हम उसी को डिस्कस कर रहे हैं। हेडिंग रहेगा हमारा रैखिक समीकरण हल, और वो भी कौन सी विधि से? वैदिक विधि। और यहां इस टॉपिक के अंदर हमें डिस्कस करना है 2 विधियों को, जिसमें से जो पहली विधि है वो रहेगी परावर्तीय योजित। ये हमारी पहली विधि है बच्चों। ठीक है, प्रश्न ही आता इस प्रकार से आएगा, आपको एक समीकरण दे रखा होगा और कहेंगे इसे वैदिक विधि से हल कीजिए। अब देखिए ये जो परावर्त योजित है इस विधि में क्या होता है, समझे आप इसे। ax प्लस बी बराबर cx प्लस डी। इस प्रकार से इस फॉर्मेट का एक सवाल आपको दिया जाएगा। इस फॉर्मेट का अर्थ क्या हुआ? जैसे 2x प्लस 5 बराबर x प्लस 6, ये सवाल दे दिया। अगर आप इसकी तुलना करें इससे, तो देखिए x के साथ जो नंबर है उसे हम a कहेंगे, उसके साथ यहाँ पे a कितना है प्यारे बच्चों? यहाँ पर a आपका 2 है, ठीक है। प्लस में जो है वो आपका b है, तो b आपका 5 है। बराबर में x के साथ जो नंबर है जो कि यहाँ पर 1 है वो हमारा c है, और जो प्लस में संख्या है वो हमारा d है। ax प्लस बी बराबर cx प्लस डी। अब देखिए इसको अगर हम सामान्य विधि से हल करें, सामान्य विधि से, तो उसे किस तरह से करेंगे? कई बार बच्चे कहते हैं सर इतने सारे टाइप है कि सारे टाइप हमें याद नहीं रहते। मैं आपसे ये कह रहा हूं आपको कुछ भी याद नहीं रखना है, आपको केवल समझना है कि कैसे पेपर के अंदर आपको लिखना है। मान लीजिए सवाल आ गया आपका ये वाला, 2x प्लस 5 बराबर 1x प्लस 6। तो आपको ये करना है कि उस सवाल के अंदर x को छोड़कर जितनी संख्याएं हैं उनको आपको a b c d ऐसा मान लेना है। तो आपने जैसे इसको a b c d माना तो ये कुछ ऐसा बन गया, ax प्लस b प्लस cx प्लस d। अब देखिए इसका जो आंसर आता है वैदिक विधि से, x बराबर d माइनस बी अपॉन a माइनस सी। इस रैखिक समीकरण का उत्तर ये आएगा, d माइनस बी अपॉन a माइनस सी। ax प्लस बी बराबर cx प्लस डी। अगर हमारा समीकरण इसका इस तरह का है तो उसमें x का मान आएगा d माइनस बी अपॉन a माइनस सी। इसको याद रखा जाता है दबा AC। AC जो लगी है घर में उसको क्या करना है? दबाना है। तो DB AC, दबा AC, ऐसे आप याद रखोगे। अब इसके अंदर सारे मान रखेंगे हम, और जैसे मान रखेंगे हमारा आंसर आ जाएगा। जैसे अगर ये प्रश्न होता हमारे सामने तो हम लिखते x बराबर दबा AC d माइनस बी अपॉन a माइनस सी। तो x बराबर d का मान 6, b का मान 5, a का मान 2, c का मान 1। 6 माइनस 5 1, 2 माइनस 1 1 बराबर 1। ये हमारा उत्तर है। ये हमारी वैदिक विधि है जिसे हम कहते हैं परावर्तीय योजित। समझ में आ रही है? आ रहा है ना? अब मान लीजिए इसी की जगह एक सवाल दूसरा आपको देते। क्या सवाल देते आपको? 3x माइनस का 7 बराबर x प्लस का 8। तो आप कहते कि जो हमें सवाल दिया है
सवाल नंबर 2 एक, इस सवाल के अंदर x को छोड़ के जितनी संख्याएं हैं उनको आप a b c d नाम दे दीजिए। तो अगर आप यहाँ a b c d लिखोगे तो क्या आएगा प्यारे बच्चों, ax, समझे आप इसे, ये क्या लिखा हुआ है, अगर आप इसकी तुलना करोगे इससे ax प्लस b बराबर cx प्लस d, तो बताइए x का मान, a का मान कितना है, जो x के साथ होता है वही हमारा a होता है, तो x के साथ कौन है 3, प्लस में कौन होता है b, तो यहां प्लस में कौन है, देखिए यहां पे माइनस आया हुआ है, इसका मतलब जो आपका b है ना वो b आपका माइनस का 7 है। अगर यहां पे प्लस होता तो हमारा b प्लस का 7 होता, अभी यहां पे माइनस है तो b हमारा माइनस का है। ठीक है, c कितना है, c कौन होता है, c होता है जो x के साथ नंबर है, वो कौन x के साथ में c, और यहां x के साथ कौन है 1, नजर नहीं आ रहा है 1 कभी भी नजर नहीं आता, चाहे किसी संख्या से गुणा हो चाहे किसी संख्या की घात हो, हमें उसको देखना पड़ता है। जैसे ईश्वर एक है दिखता नहीं है पर ईश्वर होता है, वैसे ही एक किसी संख्या से जब गुणा होता है तो दिखता नहीं है पर वहां पे होता है। तो यहाँ x के साथ 1 है तो ये c है, और d कितना है आपका, d बताइए, d है हमारा प्लस का 8, ABCD निकल गए तो हमारे x का मान आएगा दबा AC d माइनस बी अपॉन a माइनस सी। d कितना है भाई 8 माइनस b कितना है -7। अब माइनस के बाद माइनस का जब 7 आएगा प्यारे बच्चों, नीचे a माइनस सी, a आपका 3 माइनस सी आपका 1, तो 8 माइनस माइनस प्लस के 7 बट्टा 3 माइनस 1 2, 15 बट्टा 2, ये हमारे x का मान आ गया, ये हमारे x का मान आ गया। आपको परावर्त योजियत के अंदर इस फॉर्मेट को दिमाग में रखना है, ax प्लस बी बराबर cx प्लस डी, और इसका हल आएगा d माइनस बी अपॉन a माइनस सी दबा AC। ठीक है, अब देखिए इसे आप पॉज करके नोट कीजिएगा, मैं एक और सवाल ले रहा हूं, इसे आप नोट कर लोगे। ठीक है, मैं इसे इरेज कर रहा हूं। अब मान लीजिए यहां सवाल आ गया, क्या सवाल आ गया, सवाल दे दिया आपको 5x प्लस 6 बटा 3 बराबर 2x माइनस का 4 बटा 5, ऐसा सवाल दे दिया। अब आप कहोगे सर ये तो इस तरीके का है ही नहीं, इसके अंदर ये ऊपर ax प्लस बी है, नीचे कुछ और आ गया, इधर cx प्लस डी है, नीचे कुछ और आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। हम क्या करेंगे, यहां से पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्रॉस में गुणा कर लेंगे। ये 5 किससे गुणा होगा बताइए मुझे, ये 5 गुणा होगा आपके इस ऊपर वाले नंबर से, 5 का गुणा 5x प्लस 6 से, 3 का गुणा 2x माइनस 4 से, गुणा कीजिए 25x प्लस का 30, गुणा कीजिए 6x माइनस के 12। अब तो ये ऐसा हो गया ना, ax प्लस बी बराबर cx प्लस डी, और जैसे ही ऐसा हुआ तो आपने कहा यहां पर a का मान 25 है, b का मान 30 है, c का मान 6 है और d का मान माइनस के 12 है। तो x का मान क्या आएगा प्यारे बच्चों, x का मान आएगा d माइनस बी बटा a माइनस सी दबा AC। तो रखिए मान सबके, d का मान माइनस के 12 माइनस b का मान 30, a का मान 25 माइनस c का मान 6, माइनस के 30 और माइनस के 12 होते हैं प्यारे बच्चों माइनस के 42, माइनस के 42, और 25 में से 6 जाएंगे तो कितने रहेंगे 19, कट नहीं रहा है, तो प्यारे बच्चों यही हमारा उत्तर है। ठीक है, यानी ऐसा सवाल आया तब भी हमने उसको चेंज कर दिया दूसरे वाले में, और हमने इसी को फॉलो किया वापस। समझ आ रहा है ना। तो अब मैं इसे इरेज कर रहा हूं, आप उसे भी नोट कर लीजिएगा। एक और टाइप का सवाल लेते हैं। मान लीजिए सवाल दे दिया आपको कुछ ऐसा, नंबर 4 सवाल दे दिया आपको 5 बटा
3x प्लस 4 माइनस 2/x प्लस 3 बराबर 0। और आपसे कहा है कि इसको हल कीजिए इसको हल कीजिए परावर्त योजियत विधि से। तो देखिए अभी ये शक्ल का है क्या? नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं है। ये माइनस का जो पद है बेटा ये उधर जाके कैसा बनेगा बताइए मुझे? 5/3x प्लस 4 बराबर ये माइनस का पद उधर जाके बनेगा प्लस का 2/x प्लस 3। ये कैसा बन गया? ये कुछ ऐसा बन गया। कर दीजिए क्रॉस में गुणा, क्या हो जाएगा? ये 5 इनसे गुणा होगा, ये 2 इनसे गुणा होगा, 2 का गुणा जब इससे होगा तो 6x प्लस 8, इसका गुणा होगा तो 5x प्लस का 15। देखिए ऐसा बना कि नहीं बना? क्या बना? ax प्लस b बराबर cx प्लस d। और जैसे बना ax प्लस b बराबर cx प्लस d, बताइए यहां से a का मान 6, b का मान 8, c का मान 5 और d का मान 15। तो x का मान कितना आएगा प्यारे बच्चों? x का मान होगा d माइनस बी बटा a माइनस सी दबा ए सी, d माइनस बी बटा a माइनस सी। d का मान 15 माइनस b का मान 8, a का मान 6 माइनस c का मान 5। 15 माइनस 8 7 बटा 1 बराबर 7। ये हमारा उत्तर आ गया। समझ में आ रहा है? तो ये है हमारा पहला मेथड परावर्तीय योजियत। आपको फोकस करना है केवल इस एक चीज पे, ठीक है? सारे सवाल जो भी सवाल आए उसको चेंज किया इसमें और वहां से x का मान d माइनस बी बटा ए माइनस सी, ठीक है? ऐसे आप पॉज करके नोट कीजिए। हम लेते हैं एक और सवाल। यस, परावर्तीय योजियत में एक और तरह का सवाल आता है प्यारे बच्चों। कैसा सवाल आएगा? कुछ इस तरह से, x प्लस 6 x प्लस 2 बराबर x प्लस 4 x माइनस 3। मान लीजिए सवाल दे दिया आपको और आपसे कहा है कि इस प्रश्न को परावर्ती योजियत विधि से हल कीजिए। अब देखिए हमें याद तो कुछ नहीं रखना है। अच्छा एक याद रखिए आपको ax प्लस बी बराबर सी एक्स प्लस डी आएगा तो हम x बराबर क्या लिखेंगे? d माइनस बी अपॉन ए माइनस सी। अब ये वैसा नहीं है, ये वैसा अभी नहीं है। अब दो तरीके हैं, या तो मैं इसको सरल कर लूं। सरल कैसे? कि इस गुणन इसका इससे गुणा कर लूं, क्या मिलेगा मुझे? देखिए एक्स स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 6x प्लस का 12 बराबर में एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस के 4x माइनस के 12। गुणा करना आता होगा आपको? पहले इस x को इन दोनों से गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर x इंटू 2x, फिर इस 6 का दोनों से गुणा करेंगे प्लस 6x प्लस के 12। देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट रहा है, ये कितना हो गया? 6x और 2x 8x प्लस के 12 और बराबर में 4x माइनस 3x 1x माइनस के 12 बन गया ना? फिर से वही ax प्लस बी बराबर cx प्लस डी। बना नहीं बना? बन गया। तो बस यहां से लिख दीजिए a बराबर 8, b बराबर 12, c बराबर 1, d बराबर माइनस के 12। तो x का मान क्या करना है भाई? क्या दबाना है? AC को दबाना है। तो d माइनस बी अपॉन ए माइनस सी। x बराबर d का मान माइनस के 12 माइनस b का मान 12, a का मान 8 माइनस c का मान 1, माइनस 12 और माइनस 12 माइनस के 24 बटा 8 माइनस 1 7। कट नहीं रहा है, यही हमारा उत्तर है। तो प्यारे बच्चों परावर्त योजियत जो विधि है, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए ना। कॉन्सेप्ट जो कहते हैं ना, हमें ये पता है कि सवाल जो है केवल एक नंबर का आता है, केवल एक नंबर का,
और एक नंबर के लिए कोई 10 फॉर्मूले थोड़ी याद किए जाते हैं, उसके लिए तो हमें केवल एक छोटी सी ट्रिक याद होनी चाहिए। तो जैसे ही सवाल कौन सी विधि पे आया, परावर्त योजित पे आया, आप सवाल को ए एक्स प्लस बी बराबर सी एक्स प्लस डी इस फॉर्मेट में लेके आ जाइए। और जैसे इस फॉर्मेट में आएगा, ए का मान, बी का मान, सी का मान और डी का मान निकाल लीजिए और x बराबर डी माइनस बी बटा ए माइनस सी में रख दीजिए और उत्तर आ जाएगा। ठीक है, तो इसे आप पॉज करके नोट कीजिए। नेक्स्ट हम दूसरी विधि को काम में लेते हैं। दूसरी जो हमारी विधि है उसे कहते हैं शून्य साम्य समुच्चय। ये हमारी सेकंड विधि है बेटा, शून्य साम्य समुच्चय। अब इस शून्य साम्य समुच्चय में देखिए अलग अलग प्रकार के प्रश्न आते हैं, हमें उनकी कॉन्सेप्ट को समझना है। अगर हम बात करें इसमें पहले टाइप के सवाल की, तो ऐसा सवाल जैसे 5x प्लस 3y 5x प्लस 3x बराबर 7x प्लस के 9x, यानी एक ऐसा सवाल जिसमें प्रत्येक पद में x कॉमन आए, x क्या आए, कॉमन आए, उभयनिष्ठ आए। तो हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, क्योंकि प्रत्येक पद में x कैसा है, उभयनिष्ठ है, इसलिए x बराबर 0 हमारा उत्तर। सभी पदों में अगर x कॉमन आ रहा है तो उसके बराबर 0 ही उत्तर होगा। अब इसी पे आधारित एक और प्रश्न आता है प्यारे बच्चों, ये पहला सवाल लिया इसी के आधार पे, एक और सवाल इसी पे आधार लेते हैं। देखिए, ठीक है, मान लीजिए सवाल आ गया 2x माइनस 3 प्लस 5x माइनस 3 बराबर 0। यहां पर हम देख पा रहे हैं कि दोनों पदों के अंदर x माइनस 3 कैसा आ रहा है, उभयनिष्ठ आ रहा है। जो उभयनिष्ठ आएगा उसकी वैल्यू को हम 0 के बराबर रखेंगे, उसके मान को 0 के बराबर हमें रखना है। यहां पे x कॉमन था तो x के बराबर हमने 0 रख दिया। तो यहां पर उभयनिष्ठ कौन है, x माइनस 3, तो लिखेंगे चूंकि प्रत्येक पद में x माइनस 3 कैसा है, उभयनिष्ठ है, इसलिए x माइनस 3 बराबर कितना आएगा प्यारे बच्चों, 0। और जब x माइनस 3 का मान 0 आएगा तो x का मान कितना आ जाएगा, 3 आएगा। यही हमारा उत्तर है। आया समझ में? तो ये था हमारा शून्य साम्य समुच्चय। शून्य का मतलब 0, यानी 0 के बराबर रखिए। तो ये इस विधि पर आधारित पहले प्रकार के सवाल है। दूसरे टाइप का सवाल लेते हैं। देखिए, जो इसका दूसरा टाइप का सवाल है प्यारे बच्चों, उसमें क्या होगा, यदि बराबर के दोनों तरफ बाएं पक्ष और दाएं पक्ष में अचर राशि यानी जिसमें x नहीं हो वो समान हो, तो x का मान 0। कैसे? मान लीजिए सवाल में दे रखा है 2x प्लस 5 बराबर 2 कोष्टक x प्लस 2 प्लस 1, और हमें कहा जाए इस प्रश्न का हल ज्ञात कीजिए शून्य साम्य समुच्चय से। तो हम देखेंगे कि इस तरफ अचर राशि प्लस के 5 है, सामने की तरफ को जब हम हल करेंगे क्या आएगा, देखिए 2 का गुणा अंदर करोगे 2x प्लस 2 दूनी 4 प्लस 1, तो 2x, अच्छा मान लीजिए यहां पे 2x की जगह यहां पे 3x पहले से होता
तो ये कितना हो जाता, 6x हो जाता। तो 2x प्लस 5 बराबर 6x प्लस 5। दोनों पक्षों के अंदर अचर राशि कैसी आ रही है, समान आ रही है। तो हम लिखेंगे चूंकि दोनों पक्षों में अचर राशि कैसी है, समान है, इसलिए x बराबर सीधा 0। यही हमारा उत्तर है। विधि का नाम ही क्या है, शून्य। यानी यहां पर तो पदों को शून्य के बराबर रखना है। अगर सभी पदों में x कॉमन आ रहा है या x माइनस का कोई पद कॉमन आ रहा है तो उस कॉमन के बराबर 0 रख दीजिए। और यदि दोनों पक्षों के अंदर अचर राशि बराबर आ रही है तो x बराबर डायरेक्ट क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, इसे आप पॉज करके नोट कीजिए, नोट कीजिए। आगे अगर हम बात करें इसी विधि का तीसरे टाइप का सवाल, तो देखिए यदि किसी पक्ष को मैं सवाल ले लेता हूं। मान लीजिए सवाल दिया है आपको 5/x माइनस 3 प्लस 5/2x प्लस 6 बराबर 0। यदि किसी पद के अंदर संख्या के प्रत्येक पद के अंदर अंश एक समान हो, अंश क्या आ जाए, एक समान। या फिर मान लीजिए यही सवाल होता 3x माइनस 2/6 बराबर प्लस x माइनस 1/6 बराबर 0। तो यदि किसी प्रश्न के अंदर अंश समान हो या हर समान हो, या तो अंश समान होने चाहिए या हर समान होने चाहिए, उस केस के अंदर अगर अंश समान है तो हरों का योग 0 आएगा, और अगर हर समान है तो अंश का योग कितना आएगा, 0 आएगा। तो हम लिखेंगे चूंकि प्रत्येक पद का अंश समान है, कैसा है, समान, इसलिए x माइनस 3 का और 2x माइनस प्लस के 6 का योग कितना आएगा प्यारे बच्चों, 0 आएगा। इनका योग 0 आएगा तो कितना हो जाएगा, 2x और 1x 3x प्लस के 6 और माइनस के 3 प्लस के 3 बराबर 0। x बराबर कितना आएगा, माइनस के 3/3 माइनस का 1। यदि प्रश्न में अंश समान हो तो उनकी हरों का योग कितना आएगा, 0 आएगा, शून्य साम्य समुच्चय। इसी प्रकार से यदि चूंकि प्रत्येक पद का हर एक समान है, 6 दोनों में समान है, इसलिए इनके अंश का योग कितना आएगा, 0 आएगा। मान लीजिए यहां पे माइनस होता तो हमें माइनस करना है, 3x माइनस 2 माइनस का x माइनस 1 का मान कितना आता, 0। ये माइनस ये बराबर 0। ठीक है, सरल करते हैं इसे, 3x माइनस का 2 माइनस का x माइनस माइनस प्लस का 1 बराबर 0। 3x माइनस x 2x माइनस के 2 और प्लस का 1 माइनस का 1 सामने जाके बनेगा प्लस का 1, x बराबर 1/2। ये उत्तर है। तो ये आपको याद रखना है, यदि अंश समान है तो हरों का योग बराबर 0, और अगर हर समान है तो अंश का योग 0 आएगा। ठीक है, इसे आप पॉज करके नोट कीजिए। अंतिम टाइप का प्रश्न प्यारे बच्चों, मान लीजिए सवाल दे दिया हमें शून्य साम्य समुच्चय में, सवाल दिया आपको 3x प्लस 4 बटा 5x प्लस 2 बराबर 4x
प्लस 6 बटा 2x प्लस 8 ऐसा प्रश्न दे दिया आपको और कहा हमें शून्य साम्य समुच्चय विधि से हल कीजिए। तो प्यारे बच्चों, अब आपको यह ध्यान रखना है, हम देख पा रहे हैं कि यहां पे अंश अंश समान नहीं है, हर भी समान नहीं है। यदि अंश समान होते तो हरों का योग शून्य होता और हर समान होते तो अंशों का योग शून्य होता। लेकिन अगर ये दोनों नहीं है तो आपको यह देखना है कि क्या दोनों पक्षों के अंशों का योग और हरों का योग समान या समानुपाती है या नहीं है। देखिए यहां पे 3x और 4x कितना है, 7x और प्लस के 10, और इनका योग 5x और 2x 7x और 2 और 8 10। यानी यहां पर दोनों पक्षों के अंशों का योग, दोनों पक्षों के अंशों का जो योग हो रहा है 3x प्लस 4 प्लस 4x प्लस 6 बराबर 3x और 4x 7x, 4 और 6 10। जबकि दोनों पक्षों के हरों का योग कितना हो रहा है, 5x प्लस 2 प्लस 2x प्लस 8 कितना हो जाएगा, 7x प्लस 10। कैसा आ रहा है, दोनों बराबर आ रहे हैं। तो लिखेंगे चूंकि दोनों पक्षों के अंशों का योग और हरों का योग समान है। अब देखिए समान भी हो सकता है और समानुपाती भी हो सकता है। समानुपाती कैसे हो सकता है, मान लीजिए यहां पर 7x प्लस 10 की जगह पे आ जाता 14x प्लस 20, ऐसा आ जाता। तो देखो यहां से कॉमन कितना आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, फिर कितना रहेगा 7x प्लस 10। तो समान भी हो सकते हैं और समान अनुपात भी हो सकते हैं, 1:2 में है दोनों। तो दोनों ही स्थिति में आपको उसके बराबर 0 रख देना है। 7x प्लस 10 के बराबर 0 रख देना है। x का मान आएगा माइनस के 10 बटा 7, प्लस का 10 माइनस 10 बनेगा, बटा में 7 आएगा। तो यदि इस प्रकार का प्रश्न आए, अंशों का योग और हरों का योग समान आ जाए तो डायरेक्ट उसके बराबर क्या रख दोगे, 0। इसी प्रकार से ये तो था दोनों पक्षों के अंशों का योग और अंशों का हरों का योग। अगर इनका अंतर भी समान आ जाए तब भी उसके बराबर क्या रखोगे, 0। और क्या हो सकता है, और हो सकता है इनका अंतर। यदि अंश, इधर अंश और हर का अंतर और इधर अंश और हर का अंतर बराबर आ जाए, उस स्थिति में भी उनका अंतर अगर बराबर आ रहा है तो उसके बराबर क्या रख देना है, 0। एक प्रश्न और ले लेता हूं मैं अंतिम। देखिए मान लीजिए सवाल आ गया 1 बटा x माइनस 2 प्लस 1 बटा x माइनस 6, ठीक है, ऐसा कुछ ले लेते हैं। प्लस बराबर में ले लेते हैं 1 बटा x प्लस 1, इसको भी प्लस कर दीजिए, और प्लस का 1 बटा x प्लस 7। ये प्रश्न आ गया। तो इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे, दोनों पक्षों के अंदर अंश कैसे हैं भाई, दोनों पक्षों के अंश समान हैं, और जब अंश समान होंगे तो इनके हरों का योग और इनके हरों का योग समान भी आ रहा है। बाएं पक्ष के हरों का योग कितना, x और x 2x प्लस 6 और 2 8, और दाएं पक्ष के हरों का योग कितना हो रहा है, x और x 2x 1 और 7 8। चूंकि दोनों ही पक्षों के अंश समान हैं जबकि हरों का योग समान आ रहा है दोनों तरफ, तो डायरेक्ट इस 2x प्लस 8 के बराबर 0 रख दीजिए, और x का मान आ गया माइनस के 4। तो आज के इस लेक्चर में हमने डिस्कस किया कैसे वैदिक विधियों से रेखिक समीकरण को हल किया जाता है।
1 नंबर का प्रश्न ये निश्चित तौर पे बोर्ड एग्जाम में आने वाला है, ठीक है। तो 2 विधियां हमारी, परावर्त योजियत और शून्य साम्य समुच्चय। परावर्त योजियत में आपको सिर्फ एक कॉन्सेप्ट याद रखना है, ax प्लस बी बराबर सी एक्स प्लस डी, जिसका उत्तर आता है x बराबर दबा ए सी डी माइनस बी अपॉन ए माइनस सी। जबकि शून्य सामुच्चय के अंदर अलग अलग प्रकार के प्रश्न है प्यारे बच्चों। अगर सब में x कॉमन आ रहा है तो उसके बराबर 0, अगर सबके अंश बराबर है तो हरों का योग बराबर 0, हर बराबर है तो अंशों का योग बराबर 0, दोनों पक्षों के अंशों का योग अगर और हरों का योग बराबर है तो डायरेक्ट उसके बराबर क्या रखना है, 0। आज के लेक्चर में हम इतना ही करेंगे। इसी लेक्चर के साथ वैदिक गणित का जो हमारा पूरा लेक्चर है वो हमने कंप्लीट किया है। आप लोग इसे अच्छे से देखें। 4 नंबर के प्रश्न जो है इस चैप्टर से आने हैं। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।